हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वोटर आईडी के अंदर मोबाइल नंबर किस तरीके से चेंज किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल के अंदर फायरफॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा है मेरे, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फायरफॉक्स में ही काम करना है। ठीक है दोस्तों, वो किस लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, फिर ओपन कर लेना है। दोस्तों, ओपन करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको वोटर आईडी लिख के सिर्फ सर्च कर देना है। ठीक है, ये वोटर आईडी लिख के हमने सर्च कर दिया है। अब आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वोटर सर्विस पोर्टल, इस पे हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन किस तरीके से करना है आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता हो तो इस पे अकाउंट किस तरीके से बनाना है मैंने ऑलरेडी उसको वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो देख के अकाउंट बना सकते हो। उसमें लास्ट में वो वीडियो दे दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा जो मोबाइल है ना, ये डेस्कटॉप मोड पे ऑन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेस्कटॉप मोड पे कैसे मैंने ऑन किया। आपको ये राइट में देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा डेस्कटॉप साइट। ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना, ये मेरा ऑलरेडी ऑन है। अगर आपका ऑफ रहेगा तो आप इसे ऑन कर देना। ठीक है, इसे आप ऑफ कर दो, ऑन कर दोगे तो देखिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे ही फॉर्म भरना चाहते हो ऐसे भर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मोबाइल को रोटेट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये रोटेशन लॉक और रिटेंशन आता है ना, जिससे मोबाइल देखिए इस प्रकार से घूम जाता है। ये देखिए इस प्रकार से मोबाइल घूम गया आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों अब ये क्या आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो देखने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको इसमें लॉगिन कर लेना दोस्तों। ठीक है, लॉगिन कुछ इस प्रकार से आप हो जाओगे, यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा, तब समझ जाना इसमें आप लॉगिन हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इधर नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिल फॉर्मेट। आपको करेक्शन कोई भी करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है या नाम चेंज करना है या डेट ऑफ बर्थ बदलना है, तो आपको फॉर्म ऐड भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट भर के दिखा देता हूँ। देखिए इसको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अगर आप अपने ही वोटर आईडी के अंदर करेक्शन करना चाहते हो या मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो तो फिर आप सेल्फ पे रहने दीजिएगा। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति का वोटर आईडी के अंदर मोबाइल नंबर बदलना चाहते हो या फिर उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आपको अदर इलेक्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, ये अदर इलेक्टर पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आप करेक्शन करना चाहते हो उसका वोटर आईडी नंबर डाल देना। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डाल देता हूँ। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए नीचे ओके लिखा है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले आपको नाम वेरीफाई कर लेना है कि जिस व्यक्ति का आपने पिक नंबर डाला हो वही नाम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये ओके पे हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों फिर रोटेशन मोड में ऑन करने का फायदा ये है कि जिसमें जो फंक्शन होते हैं, जो बटन होते हैं, ये पूरे के पूरे हमें ओपन मिल जाते हैं। अगर हम ओरिएंटल मोबाइल में अगर चलाएंगे ना, खड़े मोबाइल के अंदर, तो हमें कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो दबे हुए छुपे हुए रहते हैं, हमें दिख नहीं पाते सही से, हम और फिर यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए करेक्शन ऑफ एंट्रीज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आपको स्टेट दिखाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट कर देना है, ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एपिक नंबर दिखाएगा और व्यक्ति का नाम दिखाएगा। ठीक है, अगर आधार नंबर हो तो आधार नंबर डाल देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना खाली से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर लगेगा। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर सेल्फ का है तो सेल्फ का डाल दीजिए, या किसी और का है तो किसी और का डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिए आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए करेक्शन ऑफ एंट्री, इस पे क्लिक है ऑटोमेटिकली। अब आपको नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, आप क्या करेक्शन करना चाहते हो, नेम करेक्शन करना चाहते हो, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ या रिलेशन टाइप, ठीक है, या रिलेटिव नेम या एड्रेस या मोबाइल नंबर या फोटो। आप इसमें दोस्तों एक बार में सिर्फ 4 चीज ही करेक्शन कर सकते हो। अगर 5 चीज करेक्शन करने जाओगे तो ये आपका फॉर्म नहीं आगे बढ़ने देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना था, हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे प्लेस डाल देना है, जो भी आपका जिला लगता हो आपको आपके जिले का नाम यहाँ डाल देना। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, ये आपने जिले का नाम डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे रेड अक्षर में अगर इस तरीके का आपका आ रहा है तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, ये स्पेस जो हो ना तो इसको आप बैक कर दीजिएगा। ये बैक कर दिया तो देखिए हमारा ये हट चुका है रेड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए कैप्चा फिल करने का बोलेगा, ठीक है। तो आपको पहले इसे एक बार घुमा लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कैप्चा डाल देना है। ये देखिए, ये जो भी कैप्चा है आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सेंड ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया दोस्तों ऐड करने के लिए, उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है। दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने जो फॉर्म भरा है कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए आपको पूरा फॉर्म दिखाएगा या फॉर्म एड लिखा रहेगा, ठीक है। ये देखिए नाम दिखाएगा यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर हमने ऐड किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म चेक कर लेना है। ये देखिए हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपको यस पे क्लिक कर देना है। ये यस पे हमने क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वैसे इसकी लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 सेकंड के अंदर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप आपके वोटर आईडी के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो।